हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज का मेरा मूड इतना अच्छा नहीं है और वजह है मेरे ये प्लांट्स। ये देखिए, ये सारे मेरे प्लांट्स कितने अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे थे, लेकिन बारिश में ज़्यादा पानी में इसने रख देने की वजह से ओवर वाटर हो गया और फिर इनके सारे रूट्स ख़राब हो गए। और ये मेरा कैक्टस लास्ट ईयर मैंने इसे लगाया था और ये अच्छी तरीके से ग्रो भी हो रहा था, लेकिन पानी ज़्यादा मिलने की वजह से ये पूरी तरीके से सड़ गया है। और वजह थी इसकी मेन, जो ये देखिए इसकी मिट्टी, ये मिट्टी पूरी तरीके से गीली हो गई थी और पूरी एकदम मिट्टी में ज़्यादा पानी हो गया था। और ये फिर एलोवेरा का प्लांट्स भी आप देख लीजिए कितने सारे हो गए थे, लेकिन सब खराब हो गए हैं। अभी के लिए मैं इन सारे प्लांट्स को एक एक करके टब से निकाल दूंगी। और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, इन्हें अच्छे से खोदकर इनको इस जो मैंने प्लास्टिक का एक छोटा सा ये प्लेट रखा है, इसके ऊपर रख कर इन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दूंगी, ताकि मैं इस मिट्टी का दोबारा से रीयूज़ कर सकूं। क्योंकि मिट्टी मिलना बहुत ही एक मुश्किल का काम है, हर वक्त मिट्टी नहीं मिलती है। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट का गार्डन, इसका भी हाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था। बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो सोचा क्यों ना आज इसकी भी सफाई कर दूँ। मेरे पास टब बहुत ज़्यादा है, तो एक साथ इन्हें साफ़ करने में दिक्कत भी होती है। तो पहले मैं कुछ टब को आगे तरफ कर देती हूँ, फिर झाड़ू से जितने भी ड्राई लीव्स वगैरह है उनको साफ़ कर वापस से एक एक करके सारे टब को उनकी जगह पर रख देती हूँ। और ये जो देखिए ड्राई लीव्स जो होते हैं टब पर, इनको भी मैं साफ़ कर एक जगह जमा कर देती हूँ। फिर उन ड्राई लीव्स की दोबारा से मैं रीयूज़ कर देती हूँ। मिट्टी पर जो ये छोटे छोटे घास उग गए हैं, इनको मैं ये कुदाल के हेल्प से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि अभी बीच में बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और ये छोटे छोटे घास वगैरह तो मिट्टी में हो ही जाते हैं, तो इन्हें इस तरीके से कुदाल के हेल्प से साफ़ कर देने से तो ये जगह वापस से खिल जाता है। बस अब इन टब को इनके जगह पर रखकर मैं अब मेरे रेक पर जो छोटे छोटे मैंने टब रखे हैं उनको भी थोड़ा साफ़ कर दूंगी और आप सभी को इनका एक क्विक लुक दिखा दूंगी मैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसका जो ब्रांच है ये बहुत ज़्यादा ही वीक है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए मैं इस तरीके से एक लकड़ी को घुसा दूंगी मिट्टी के अंदर और फिर रस्सी के सहारे इनको बांध दूंगी। अब ये नीचे की तरफ नहीं लटकेंगे। अगर आपके पास भी इस तरीके के पतले ब्रांच वाले प्लांट्स हो तो उन्हें हमेशा ही इस तरीके के लकड़ी के सपोर्ट से ही रख दीजिए, तो ये अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए, मेरा ये आउट वाला जो मेरा गार्डन है ये साफ़ हो चुका है और कुछ मुझे कटिंग भी करनी है। जैसे इस वाले प्लांट्स के आप देख लीजिए, ये जो लीव्स है ये गर्मी में बहुत सारे ही जल गए हैं। जो लीव्स जितने पार्ट जल गए हैं, इतने पार्ट को मैं काट कर फेंक दूंगी। ये देखिए, ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट, इसको मैंने इस वाले टब पर लगाया था और ये अब बड़ा होकर नीचे की तरफ लटक गया है। तो इसको भी मैंने बीच में इस तरीके से लकड़ी को घुसा दिया और फिर इस लकड़ी के सहारे रस्सी से मैं इस प्लांट को बांध दूंगी, ताकि ये ऊपर की तरफ आसानी से ग्रो कर सके। देखिए, हम हाउसवाइफ हमेशा ही घर के कामों और बच्चों की देखभाल में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारा माइंड चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कुछ ना कुछ हॉबी अगर हम करते रहते हैं तो हमारे माइंड में एक फ्रेशनेस रह जाती है। तो इसलिए मैं गार्डनिंग करती रहती हूँ। एक बार अगर आप गार्डनिंग कर ले तो आपका भी ब्रेन ऑटोमेटिकली फ्रेश रहने लगेगा। और बाहर की तरफ ग्रेज में ये जो स्पेस है, यहाँ पर भी मैं इन टब को रख देती हूँ और इस वाले स्पेस को मैंने इस तरीके से टब से भर दिया है, अलग अलग प्लांट्स को लगा दिया है। और ये सारे ही मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं, इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, तो इनको मैंने ग्रेज पर रख दिया है। तो थोड़ा सा जो हल्का सुबह का जो इन्हें धूप चाहिए, ये उन्हें मिल जाता है और इसी पर ये ग्रो हो जाते हैं। ये मेरे छोटा सा एक वुडन का प्लांट के लिए एक रेक, इसको मैंने कैसे बनाया है इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कर ज़रूर देखें। आप सभी को वहाँ पर मज़ेदार वीडियोस मिल जाएंगे, होम रिलेटेड DIYs और गार्डनिंग के रिलेटेड भी। और आज मैं बनाऊंगी कुछ ऐसे प्लांटर्स जो कि आप भी घर पर बना सकते हो। और ये जो प्लांटर्स मैं आज बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार होंगे, क्योंकि मैं ये प्लांटर्स अपने बेटे के जो खिलौने वगैरह है उसके हेल्प से बनाऊंगी। तो चलिए, इस तरीके से मैंने अपने इस रेक को सजा दिया है। अब मैं बनाऊंगी अपना DIY प्लांटर्स।
पहले वाले प्लांटर को बनाने के लिए मैंने लिया है अपने बेटे के ये पुराना खिलौने का ट्रक। अब तो वो बड़ा हो चुका है और ये ट्रक यूँ ही यहाँ वहाँ फेंक कर वो रख देता है। तो मैंने इसको सोचा है इसी के हेल्प से एक खूबसूरत प्लांटर बना दूँगी। सबसे पहले मैं जो ये स्टिकर्स लगे हुए थे इनको निकाल कर फेंक दूँगी और इसकी जगह मैं लगाऊँगी इस फ्लोरल वॉलपेपर को मैंने इसके हिसाब से जहाँ जहाँ मुझे चाहिए उस हिसाब से काट दिया है और फिर इस ट्रक के साइड पर इस तरीके से चिपका दिया। अब मैं इसके व्हील को भी ब्लैक कलर से भर दूंगी क्योंकि ये इसका जो कलर है ये पूरी तरीके से फेड हो चुका था और इसको एक नया लुक देने के लिए इसको कलर करना बहुत ज़रूरी था। तो इस पर मैं ये कुछ हिस्से पर मैं ऑयल पेंट यूज़ करूँगी कलर करने के लिए जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ पर मैं एक्रेलिक पेंट से इसको कलर कर दूँगी। तो बस इस तरीके से फटाफट से मैंने इसके बॉर्डर्स पर ब्लैक कलर कर दिया और फिर ब्लैक के ऊपर इस तरीके से रेड डॉट दे दिया एक बर्ड के हेल्प से। फ्रंट की तरफ और इसके साइड पर मैंने रेड एक्रेलिक पेंट से इसको कलर कर दिया है। मैंने ये छोटा सा जो बर्ड है इसी के हेल्प से इसको कलर कर दिया। और अब मैं ले रही हूँ ये प्लास्टिक के 2 बॉल। ये बॉल फ़िलहाल मेरे कुछ काम का नहीं है तो इनको भी मैं प्लांटर्स बना दूँगी। सबसे पहले इनको इस तरीके से नारियल के रस्सी को ले लिया है, एक पर उसको पूरी में नारियल के रस्सी को लपेट दिया और दूसरे पर मैंने ये पतले वाले जो जूट के रस्सी आते हैं उसको लपेट दूंगी। इसको मैंने ग्लू गन के हेल्प से लपेट दिया है। तो ये लीजिए मेरा 2 DIY प्लांटर्स भी रेडी हो चुके हैं। अब बारी है इसके अंदर मिट्टी भरने के लिए। मिट्टी भरने के बाद मैं इन पर लगाऊंगी 2 प्लांट्स। ये दोनों ही प्लांट्स इंडोर अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। एक तो है ये पर्पल हर्ब का प्लांट्स और दूसरा भी ये टर्टल वाइन्स का प्लांट है। इन दोनों को मैं इन छोटे वाले बॉल पर लगा दूंगी और फिर इन दोनों ही बॉल को मैं रख दूंगी अपने इस DIY ट्रक प्लांटर्स के ऊपर। और इसको और थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए इसके फ्रंट के साइड इस तरीके से सेलो टेप के हेल्प से मैंने 2 आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए हैं। और चलिए अब बारी है इसे इन टब से भरने के लिए। आप सब भी चाहो तो इस तरीके से कोई भी खिलौने को लेकर या फिर प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर हो अपने ही आइडियाज से अपने नए नए प्लांटर्स बना सकते हो और घर को और थोड़ा डेकोरेटिव कर सकते हो। और बस इस तरीके से मैंने 2 छोटे छोटे टॉय भी इसके अंदर रख दिए हैं ताकि ये और ज़्यादा दिखने में खूबसूरत दिखे। चलिए ये तो मेरा बनकर रेडी हो गया है मेरा ट्रक प्लांटर। अब मैं बनाने जा रही हूँ एक और DIY प्लांटर को। इसको मैंने इंडोर अपने होल पर रख दिया है। अब मैंने लिया है ये प्लास्टिक का एक कंटेनर। इसको मैंने हाफ कट कर लिया था। इस पर मैंने पहले ही प्लांट्स लगाकर रखे थे लेकिन अभी इसका जो कलर है ये फेड हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक नया लुक दे दिया जाए। तो इसको मैंने पहले अच्छे तरीके से धो लिया है और फिर हाफ वाले पोर्शन पर मैंने ब्लैक कलर कर दिया। और अब ये देखिए मैं इसके ऊपर इस तरीके से जूट रोप से इसको 2 हैंडल लगा दूंगी। इस तरीके से मैंने दोनों साइड 2 हैंडल लगा दिए ग्लू गन के हेल्प से। फिर मैंने ले लिया है ये मेरे बेटे का पुराना बेल्ट। देखिए इस तरीके के बेल्ट को मैंने जमा कर रख दिया था, मैंने नहीं फेंका था क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ DIY आइडियाज़ आते रहते हैं तो मैं तभी इनका रीयूज़ कर लेती हूँ। और फिर मैंने इसके अंदर मिट्टी को भर दिया है और इसके अंदर मैं लगाऊंगी ये एग्लोनिमा के प्लांट को। ये एक इंडोर प्लांट है और ये इंडोर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। देखिए मैं हर एक इंडोर प्लांट्स जिसको मैं अंदर अपने रूम पर रखती हूँ इन्हें मैं वीक में या फिर 15 दिन के अंदर मैं इन्हें बाहर ज़रूर रखती हूँ। बाहर 3-4 दिन रखने के बाद फिर से मैं इनको इंडोर रख देती हूँ। और अब मैं दिखाऊंगी आप सभी को मेरा ये बड़ा वाला स्नेक प्लांट। ये देखिए ये स्नेक प्लांट अभी लगभग इसका 3 साल हो चुका है मेरे घर पर इसे रखते हुए। और फिर इसका मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था तो सबसे पहले मैंने जो इसे रस्सी के सहारे बांध दिया था इसको खोल दूंगी और फिर मिट्टी को पहले तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से नरम कर दूंगी ताकि मेरे प्लांट को जब मैं निकालूं तो ये टूट ना जाए। और ये देखिए अब ये आसानी से अच्छी तरीके से निकल गया। अब जो है इसके रूट्स पर जो मिट्टी है इसको अच्छी तरीके से हमें निकाल देना है ताकि इसको एक फ्रेश
मिट्टी में दूं और ताकि ये अच्छी तरीके से फिर से ग्रो हो सके। ये जो पुराना वाला मिट्टी है इसको भी मैं निकाल कर कुछ दिन के लिए मैं इसे धूप पर रख दूँगी। अब मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ एक पॉट मिक्सचर। सबसे पहले मैंने तो गमले में ले लिया है ये कोकोपीट और इसको पानी से अच्छी तरीके से भिगो दिया। और फिर कुछ ये मेरे पास फर्टिलाइज़र जो पहले से ही थे इनको भी मैं इस कोकोपीट के साथ मिक्स कर दूँगी। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको अपने टब पर दे दूँगी जिस पर मुझे स्नेक प्लांट लगाना था। सबसे पहले मैंने टब पर आधा सा मैंने वो मिट्टी ले लिया और फिर ये जो पॉट मिक्सचर है इसको भी इस मिट्टी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। और फिर मैंने अपने प्लांट को टब के अंदर रख दिया है और अब मैं इसके ऊपर और थोड़ा सा मिट्टी दे दूँगी ताकि ये मजबूती से अपनी जगह पर बने रहे। आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि मैं इंडोर अपने स्नेक प्लांट की किस तरीके से सफाई करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये एक मग ले लिया है, इस पर थोड़ा सा पानी ले लिया और फिर एक ढक्कन मैंने डाल दिया है इसके अंदर जो लिक्विड डिश वॉशर होते हैं उसको, और फिर थोड़ा सा 2-3 बूंद मैंने ले लिया है नीम ऑयल। और फिर मैंने अपने हाथों पर पहन लिया है 2 मेरे वेस्ट जो मोजे हैं जिन्हें मैं नहीं पहनती, इनको मैं इस मोजे के हेल्प से जो मैंने लिक्विड बनाया था उसको भिगो देती हूँ और फिर एक एक करके सारे पत्तों को इस तरीके से देखिए अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। इस तरीके से साफ़ करने से धूल मिट्टी वगैरह जो है वो निकल जाते हैं और ये जो मेरा प्लांट है ये रिफ़्रेश भी हो जाता है। और फिर देखिए मैंने इसको इस तरीके से रस्सी के सहारे एक हल्का सा नोट देकर बांधा है। मैंने इसको बांधा इसलिए है ताकि ये सीधे तरीके से ग्रो हो सके, क्योंकि ये स्नेक प्लांट इधर उधर फैल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप नोट से इनको बांध देंगे तो ये सीधे तरीके से प्रॉपरली ग्रो हो जाते हैं। इस वाले छोटे टब पर मैंने ये स्नेक प्लांट को ग्रो किया था और ये भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको भी मिट्टी से मैंने निकाल कर फिर से दोबारा अच्छी वाली मिट्टी दे दी है और इस तरीके से 2 लकड़ी दे दिया साइड पर और इसको भी रस्सी के सहारे बांध दिया। अब मैं इस वाले प्लांट को भी सेम इसी तरीके से साफ़ कर दूँगी और फिर इन दोनों को मैं रख दूँगी अपने इंडोर एरिया पर। तो आप भी अगर इस तरीके से अपने स्नेक प्लांट को साफ़ करते रहें रेगुलरली तो इन पर कीड़े वगैरह नहीं आते हैं, कोई भी फंगस वगैरह नहीं आता और ये चमकते दमकते रहते हैं और फिर इनको एक हेल्थी ग्रोथ भी मिल जाती है। आई होप कि आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा ही गार्डन रिलेटेड और होम डेकोर DIYs बनाती रहती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।